गर्मियों का एक सुहावना दिन था। एलिस अपनी बहन के साथ नदी के तट पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा सफेद खरगोश वहां से भागता हुआ जा रहा था। उसने आदमी जैसा वेस्ट कोट भी पहन रखा था। तभी वो जेब से एक घड़ी निकालकर टाइम देखता है। वो कहीं जाने के लिए लेट हो रहा था। फिर वो तेजी से भागता है और सामने वाले एक बिल में घुस जाता है। उसे देखकर एलिस भी उस बिल में प्रवेश करती है और नीचे गिरने लगती है। अंत में वो एक बड़े से हॉल में पहुंच जाती है, जिसके एक ओर बहुत ही छोटा सा दरवाजा था। वो दरवाजे को खोलती है और देखती है कि सामने एक सुंदर सा बगीचा था। वो वहां जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजा इतना छोटा था कि वो उससे होकर निकल ही नहीं सकती थी। तभी उसकी नजर वहां रखी टेबल पर पड़ती है। टेबल के ऊपर एक बोतल रखी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था ड्रिंक मी। एलिस उस बोतल के द्रव्य को पी लेती है और वो खरगोश जितने छोटे साइज की हो जाती है। फिर वो दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि वो अब उसमें फिट हो सकती थी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने चाबी तो टेबल के ऊपर ही रख दी थी और अब वो उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी उसकी नजर एक केक पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ था ईट मी। एलिस वो केक खा लेती है और उसकी हाइट बड़ी होने लगती है। लेकिन अब वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका सिर छत से लग जाता है। लेकिन अब वो दोबारा छोटी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने छोटा होने वाली सारी बोतल पी ली थी। इस वजह से अब वो गार्डन में नहीं जा सकती थी। ये सोचकर वो रोने लगती है, लेकिन उसके आंसू इतने बड़े थे कि उससे वहां एक नदी बहने लगती है, जो धीरे धीरे तालाब बन जाती है। फिर एलिस अपने ही आंसुओं के तालाब में बहने लगती है। लेकिन एक स्थान पर उसे एक चूहा मिलता है। वो चूहा उसे किनारे पर ले आता है। वहां पर वो देखती है कि बहुत से जानवर इकट्ठा हो गए हैं। वो वहां एक रेस देखने आए थे। तभी एलिस उन सबको अपनी बिल्ली दीना के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो चूहे आदि को खा जाती है। ये सुनकर जानवर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। एलिस फिर से अकेली हो जाती है। ये अंश लुइस कैरोल द्वारा लिखी हुई विश्व प्रसिद्ध किताब एलिस इन वंडरलैंड से लिए गए हैं। क्या आप भी एलिस की इस रहस्यमय दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं? एलिस की विचित्र दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां आपको वो तमाम फैंटेसीज सच होते दिखाई देती हैं जो आपने कभी नहीं सोची थी। निश्चित तौर पर एलिस इन वंडरलैंड की ऑडियो बुक कल्पना और सच्चाई के बीच एक पतले धागे से बंधी हुई एक अद्भुत कहानी है। तो आज ही सुने ये ऑडियो बुक और एलिस के साथ अनुभव कीजिए एक रोमांचक सफर को। एलिस आश्चर्य लोक में।